आज हमारा जो जिला है वो जिला है, और कौन सा जिला है? वो ये जिला है। और आज आपका कंप्लीट हो जाएगा अजमेर संभाग। वाह सर, मजा आ गया, 3 संभाग कंप्लीट कर लिए। और स्पीड से चलेंगे हम तो और भी संभाग कंप्लीट करेंगे। जिला दर्शन की किताब है क्या? हाँ, ये जिला दर्शन की किताब है अपनी वाली। होगी आपके पास, नहीं है तो कोई बात नहीं, लिखते रहो। ठीक है, चलो। इसकी आकृति तो पहले तो एक बार आर्यस में प्रश्न आया था, अब तो बेचारे को काट दिया इधर उधर से। एक निम्न में से कौन सा जिला पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है? तो भीलवाड़ा पहले ऐसे था, अब तो बेचारे को काट कूट के ऐसे कर लिया, वरना पहले ठीक था यार आदमी। हाँ, तो काट दिया। तो भीलवाड़ा जो कई चीजों के लिए फेमस है, बहुत चीजों के लिए, क्योंकि इसे राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं। भीलवाड़ा क्या है? राजस्थान का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जगह है इंग्लैंड में, किसके लिए फेमस है? वस्त्रों के लिए। इसीलिए आप इसे वस्त्र नगरी भी कह सकते हैं। भीलवाड़ा का एक अन्य नाम क्या है? वस्त्र नगरी। आपके एकीकरण सीखा है, आपसे एकीकरण सीखा है। अरे बस हैं? सर आपकी कोचिंग से ज्योतिराम बाबा का मंदिर कितनी दूर है? 5-7-10 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं, 10 मिनट मान लो, पहले 15 मान लो, बस इतने हैं। अबरक बहुत होता है, इसीलिए इसे अबरक नगरी भी कहा जाता है। अबरक की ईंटें बनती है यहाँ, अबरक नगरी भी कहा जाता है भीलवाड़ा को। है तो उपनाम है, उपनामों कई बार छोटे छोटे एग्जाम में प्रश्न आ जाए। और इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी। वस्त्र नगरी, अबरक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर। ओहो, मैनचेस्टर इंग्लैंड की जगह है, मैनचेस्टर। राजस्थान की अबरक नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की अबरक नदी, परिधानों और करघों का शहर भी कह सकते हैं इसे। और श्योर जी, इतनी चीज है शॉर्ट में। अगर चलो शॉर्ट वाली तो फिर बाद में देखेंगे, पहले डिटेल वाली देख लेते हैं। यस टेक्सटाइल। सर नाम तो ले दो एक बार प्लीज। ना ना, पहले पढ़ तू, बाद में ले आना तेरा नाम, ठीक है? ऐसी आकृति बनाते जाना, समझ लेना ये भीलवाड़ा है, मैं बना रहा हूं तो यही है, ठीक है? मानसी एक नदी है, कहां से निकलती है? यहीं से निकलती है, मांडलगढ़ से। कहां? भीलवाड़ा से। इसके ऊपर भीलवाड़ा में एक बांध है, अडवान बांध। सर कभी नाम ही नहीं सुना, बिल्कुल कभी पूछा भी नहीं। कौन सा बांध? अडवान बांध। तो जिला दर्शन हो जाएगा आपका। जीके ऐसे रिपीट मारते रहो जिला दर्शन को। और एक नदी है कोठारी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी एग्जाम में है। कोठारी नदी पर एक बांध है डाबरो। कौन सो बांध? मेजा बांध। मैं किया याद रखियो का मेज है, बागठ है, बा कोठे में, कोठो मतलब कोठारी, एरबा बीजगी, बीजगी मतलब भीलवाड़ा। ये पुराना टाइम में शॉर्टकट से बनाया करता नहीं जीके का ट्रिक भी ना। जानूड़ी भी, हाँ जानूड़ी यही मिली थी, भीलवाड़ा मिल गई रे, वह जानूड़ी भी भीलवाड़ा मिली। मेजा मेज है जबकि कोठे में, कोठो मतलब कोठारी नदी पर है, और कोठे में रखेड़ी बीजगी मतलब भीलवाड़ा, याद रखने खातर है। और खारी नदी है, खारी बांध, खारी कही है राजस्थान में, वो भी कहां है? भीलवाड़ा में। यानी छोटो सो ये मेजा बांध जो है वो एक इंपॉर्टेंट बांध है। और सबसे ज्यादा जो भीलवाड़ा फेमस है वो किसके लिए है? वो है टाबरो अबरक के लिए। अबरक की ईंटें बनती है, और अबरक की ईंट बनाने का कारखाना जो है वो भीलवाड़ा में। सर के काम अबरक ईंट? वह चिमनी कौन देखेगी थारी? ईंट आट बनावा है, बांग अंदर ला गए, क्योंकि अबरक की ईंटें जो है तापरोधी होती है। और यहीं से रामपुरा आगुचा एक जगह है, रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा कहां? भीलवाड़ा। किसके लिए फेमस है रामपुरा आगुचा? रामपुरा आगुचा जो है वो शीशा जस्ता के लिए। रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में के क्या खातर है? शीशा जस्ता खातर है। अबरक की ईंटें गठ है भीलवाड़ा में। और वनस्पति घी को कारखानों कहां? भीलवाड़ा। वनस्पति घी का कारखाना ये भी कहां? भीलवाड़ा के अंदर। अबरक ईंटा भीलवाड़ा, वनस्पति घी भीलवाड़ा। और एक पहाड़ी है बिजासन की पहाड़ियां, बिजासन की पहाड़ियां। बताओ क्यों को नहीं याद रहे? बता दियो रे सर, के बतानो है? पूछ तो, अरे पूछो बस। अबरक ईंटा, रामपुरा गुचा भीलवाड़ा, रामपुरा गुचा भीलवाड़ा, रामपुरा गुचा तो भूली ना जियो। इसके अलावा वनस्पति घी को कारखाना भीलवाड़ा, और बिजासन की पहाड़ियां भीलवाड़ा। अरे गुरु जी आ ले थे तो सीधा सीधा लिखता जाओ, बार बार वो बनाने की जरूरत को नहीं ठानता, ठीक है? मांडलगढ़ फेमस जगह है भाई।
मांडलगढ़ यहां है एक दुर्ग, और मांडलगढ़ कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। किसके लिए फेमस है बताओ, किसके लिए फेमस है? वो दुर्ग बताओ, एक तो हो चांदना गुज्जर और एक मांडिया भील। चांदना गुज्जर मांडिया भील, कौन कौन? चांदना गुज्जर, चांदना गुज्जर प्लस मांडिया भील, आ दोनों मिलके वो दुर्ग बनवाए। अब अगर आपको पता है हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां बनी थी? अजमेर दुर्ग में बनी थी। वहां से मान सिंह सेना लेके रवाना हुआ और कहां पहुंचा? मांडलगढ़। मान सिंह यहां मांडलगढ़ में 2 माह तक रुका था। ये मांडलगढ़ एरिया मेवाड़ के अधीन आता था, और मांडलगढ़ का मतलब अब मेवाड़ में आपका प्रवेश हो गया है। तब मांडलगढ़ जब सेना पहुंची थी मान सिंह की, तब महाराणा प्रताप ने तुरंत मीटिंग बुला के बोले चलो मांडलगढ़ अपनी भूमि में आगे आक्रमण करते हैं। तब उनके सामंतों ने कहा कि नहीं, यहीं आने दो, पहाड़ी में ही घेर के मारेंगे। तो मांडलगढ़ में भी हल्दी घाटी की योजना बनी। क्यों? क्योंकि मान सिंह 2 माह तक रुका था, और इसीलिए यहां से मेवाड़ का प्रवेश शुरू हो जाता है, मेवाड़ की भूमि शुरू हो जाती है। यानी मांडलगढ़ से मेवाड़ का क्या है? मांडलगढ़ प्रवेश द्वार, एंट्री। सर पॉलिटिकल कराओ, पॉलिटिकल बातें कराओ, पहले वो तो करवाती। और भीलवाड़ा जो है वो क्या खातर फेमस है? सवाई भोज का मंदिर आसीन भीलवाड़ा बहुत फेमस मंदिर है भाई। सवाई भोज का मंदिर, सवाई भोज का मंदिर कहां है? याद रखियो, आसिंद में। सवाई भोज का मंदिर कहां है? आसिंद भीलवाड़ा। ये गुज्जर समाज का तीर्थ स्थल है, गुज्जर समाज के देवता है। सवाई भोज बहुत फेमस है। यहीं पे एक जल प्रपात है, जल प्रपात यहां बनाओ। जल प्रपात समझोगे, ऊपर से जो जल गिरता है ना, कई फिल्म में कौन देखोगे? हीरोइन नीचे नहा रही है, ऊपर पानी पड़ रही है, झरनों, वो जल प्रपात है। तो यहां एक भीलवाड़ा में एक जल प्रपात है, मेनाल जल प्रपात। समझ में आयोगे टाबरो? स्वाई भोज, मेनाल जल प्रपात। सर पॉलिटिकल कराओ, पॉलिटिकल बाद में कराएंगे बेटा, पॉलिटिकल भी करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे आपको बाद में, पहले ये तो पढ़ लो है। चलो आगे चलते हैं। और फेमस जगह, बहुत फेमस, और कुछ याद रहे न रहे भाई साहब, इसको तो याद रख ही लेना। किसको? बिजोलिया, बहुत फेमस है। बिजोलिया जगह 2 चीजों के लिए, एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन और एक बिजोलिया शिलालेख। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन थोड़ा लंबा है, कहो तो मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं, अगर आप कहो तो। बिजोलिया मेवाड़ में शॉर्ट में बोल रहा हूं, शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा, क्योंकि बिजोलिया में समझाऊंगा तो पूरा 1 घंटा लगता है, पूरी कहानी बतानी पड़ती है। मैं एक शॉर्ट में गाता हूं, आप कहो तो, वरना कोई जरूरी नहीं। सर जी नाल जलप्रपात चित्तौड़ के अंतर्गत भीलवाड़ा है। कौन सा नाल? नाल मैंने बताया नहीं है। ऐसा एक कोर्स लिया था, कब तक वैलिड रहेगा? एग्जाम तक रहेगा। बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। बिजोलिया मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। 1897 से लेकर 1941 तक 44 वर्ष सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। इसके 3 चरण है। सबसे पहले साधु सीताराम दास गिदारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज पर किसान यहाँ एकत्रित हुए। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में आंदोलन का निर्णय लिया। फिर नानजी और ठाकरे पटेल को महाराणा के पास भेजा। महाराणा ने जांच के लिए हामिद हुसैन को भेजा, लेकिन यहाँ के ठाकर कृष्ण सिंह नाराज हो गए और उसने चौरी कर लगा दिया। कब? 1903 में। और चौरी कर 1905 में समाप्त किया गया। फिर नया सामंत आया पृथ्वी सिंह, उसने 1906 में क्या लगा दिया? चौरी कर के बाद में तलवार बंधाई कर 5वीं चौरी कर समाप्त हुआ, और यहां तक चलता रहा। फिर दूसरे चरण में एक बहुत ही दबंग आदमी की एंट्री हुई, भूप सिंह गुज्जर की। भूप सिंह गुज्जर बुलंदशहर यूपी के थे। वो राजस्थान में अजमेर में आए, यहाँ नौकरी करने लगे रेलवे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, टोटगढ़ जेल में भेजा। टोटगढ़ जेल से वो फरार हुए और फरार होकर सीधे पहुंचे कहां? ओछरी गांव चित्तौड़। वहां जाके अपना नाम विजय सिंह पत्ती कर लिया और महात्मा के रूप में वहां फेमस हो गए। और वहीं एक दिन उनकी मुलाकात साधु सीताराम दास से हुई और उनकी एंट्री 1916 में बिजोलिया में हुई। बिजोलिया में आते ही उन्होंने क्या किया? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। किसान पंच बोर्ड, किसान पंच बोर्ड पहले उपरमाल के बाद में 16 और 17 उपरमाल पंच बोर्ड और किसान का अध्यक्ष बनाया सीताराम को। ऊपर का मुन्ना पटेल को बनाया था। ठीक है। फिर इसकी बिजोलिया की खबरें प्रताप अखबार में छपवाई थी, जो कानपुर से निकलता था, गणेश शंकर विद्यार्थी का था। फिर अभ्युदय बराटा भारत में अखबारों में छपवाया। फिर बिजोल से आंदोलन से अलग हुए। फिर रामनारायण चौधरी की एंट्री। रामनारायण चौधरी है, बजाज जी है, इन लोगों ने नेतृत्व किया। फिर 1941 में 1941 में प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य मध्यस्थता से समझौता हुआ, आंदोलन समाप्त। गुरुजी यहाँ रट रखे बोली पर पढ़ा दी और टी जी। एक बात बताओ देवराम जी, क्या को गुरुजी बिया बताओ, बोल टाइम लगा, मैं देखो टाइम बताइए। ठीक है। और यहीं पे बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख,
बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है, पार्श्वनाथ मंदिर की कब का है? 1170 ईस्वी का है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, बिजोलिया शिलालेख। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? इसमें चौहानों की जानकारी मिलती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। बिजोलिया शिलालेख कहां है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया का पुराना नाम ऐसा कहते हैं कि विजयावल्ली था। बिजोलिया का पुराना नाम क्या था? विजयावल्ली था। बिजोलिया में जालोर का नाम मिलता है जावालीपुर, जालोर का जावालीपुर, सांबर का साकंबरी, दिल्ली का ढिलकी, दिल्ली का पुराना नाम क्यों? ढिलका, ढिलका ढिलका ढिलिका, दिल्ली का ढिलिका, भीनमाल का श्रीमाल और मांडलगढ़ का मांडलगढ़। बिजोलिया शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, चौहान वंश की जानकारी मिलती है। बिजोलिया भीलवाड़ा में 1170 का है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है बिजोलिया। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था। जावालीपुर, यस जावालीपुर, याद रह जैसी की, याद रह जैसी की। और बिजोलिया के बाद में नजदीक एक जगह है बेगू। अच्छा, बेगू चित्तौड़ में आ गया, बेगू यानी, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख इंपॉर्टेंट है, बिजोलिया शिलालेख। शाहजहां यहां आया तो शाहजहां को खुश करने के लिए हमने एक नृत्य किया, नाहर नृत्य। तो ये नाहर नृत्य कहां होता है? नाहर नृत्य भी भीलवाड़ा में होता है। शाहजहां के समय प्रारंभ हुआ था नाहर नृत्य, ठीक है, याद रहे जैसो। टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल देना यार। ये नाराज क्या भी थे, ये नाराज होने की बात है? फिर चलते हैं एक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहां है? भीलवाड़ा। कहां है बागोर सभ्यता? भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता कहां? भीलवाड़ा। उत्खनन, इसका उत्खनन किया था वीएन मिश्र ने। बागोर सभ्यता कहां है? भीलवाड़ा। उत्खनन किसने किया? वीएन मिश्र और एलएन लेसानी, वीएन एलएन लेसानी। कहां है बागोर सभ्यता? है कोठारी नदी पर। बागोर सभ्यता कहां? कोठारी नदी। उपनाम आदिम संस्कृति संग्रहालय, उपनाम आदिम संस्कृति संग्रहालय, संस्कृति संग्रहालय, आदिम संस्कृति संग्रहालय। सर्वप्रथम पशुपालन के कई प्रकार, 13 प्रकार का तो कृषि करना अवशेष मिला, यानी सर्वप्रथम पशुपालन के अवशेष यहीं से मिले। याद रखियो, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, वीएन मिश्र है, 67 पुराना है। कितना पुराना है बस? इतना पुराना नहीं चलेगा क्या? स्वाई भोज का मंदिर आसिंद में है, बताया नहीं क्या? फेमस है यार, आसिंद। अच्छा अच्छा, लिख रहा क्यों नहीं आसिंद? और लिख रहा स्वाई भोज का मंदिर आसिंद। और स्वाई भोज के अलावा एक मंदिर और फेमस, बोलो देव नारायण जी महाराज की जय। कहां? वो भी आसिंद में। किसका मंदिर है? देव नारायण जी का। बहुत फेमस है भाई जी। देव नारायण जी का जन्म जो हुआ था लगभग 1243 में गोद दंडावत आसिंद में ही देव नारायण जी का जन्म हुआ। पिता इनके स्वाई भोज थे, माता इनकी सेडू खटानी थी। पिता स्वाई भोज, माता सेडू खटानी, पिता स्वाई भोज, माता सेडू खटानी, पिता स्वाई भोज, माता पत्नी पिंपल दे, पत्नी पिंपल दे, संतान बाला और बाली। और इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। देवनारायण जी बचपन का नाम क्या माना जाता है? उदय सिंह। ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनके भोग जो ईंटों की पूजा, छाछ राबड़ी भोग लगता है इनके। और देवनारायण जी की छड़ जो है वो, सॉरी, फड़ जो है वो सबसे पुरानी फड़ है। और फड़ का वाचन जो होता है वो जंतर वाद्य यंत्र से होता है। तो देवनारायण जी का मंदिर आसिन भीलवाड़ा फेमस है। वो देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर, घोड़ा लीला। देवनारायण जी इज इंपॉर्टेंट। देवनारायण जी मंदिर कहां है? दोबारा रिपीट मारो, बार दोबारा, कोई टेंशन नहीं है, रिपीट मारना है। देवनारायण जी महाराज का जन्म कहां हुआ था? आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। पिता इनके स्वाई भोज थे, माता सेडू खटानी थी, पत्नी का नाम पिंपल दे था, संतान बाला वाली थे। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था, विष्णु के अवतार थे, छाछ राबड़ी भोग इनके लगता है। प्राचीन फल है देवनारायण जी। सबसे प्राचीन फल किसकी है? देवनारायण जी महाराज की है। याद रहे जैसी के। अब सुनते क्यों नहीं? ऑस्ट्रिकिंग कहां नहीं सुनते पार्थ? कब नहीं सुनते पार्थ? हैं? कब नहीं सुनते? अरे मुर्दों की हवेली, सॉरी मुर्दों की ओड़ी, यही कहां? भीलवाड़ा। याद रहे, बदरूनी भीलवाड़ा, मुर्दों की हवेली। लव गार्डन भी यही है भीलवाड़ा में। लव गार्डन, लव गार्डन, ऐसी फीमेल एग्जाम की, ऐसी फीमेल। और भीलवाड़ा की एक चीज बहुत फेमस है साहब, टाबरो, बाके फड़। भीलवाड़ा की फड़ बहुत फेमस है। कहां? कहां की? शाहपुरा।
फड़ चित्रण फड़ कागज के ऊपर हुए। फड़ के जनक श्रीलाल जोशी थे। श्रीलाल जोशी, फड़ के जनक कौन है? श्रीलाल जोशी है। इनका वाचन जो करता है वो भोपा करता है फड़ का। पार्वती जोशी एक महिला है, इन्हीं के फैमिली में है पार्वती जोशी। ये कौन है? पार्वती जोशी जो है प्रथम महिला फड़वाचक है। क्या है? प्रथम महिला फड़वाचक। फड़ कहां की फेमस है? भीलवाड़ा की। श्रीलाल जोशी परिवार इसके लिए जाना जाता है। यहीं पर एक संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? शाहपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रवर्तक कौन थे? रामचंद्र। और गुरु जी को नहीं था याद, क्यों को नहीं रहे हैं? पार्वती जोशी प्रथम महिला पढ़, यस प्रथम महिला पढ़े पार्वती जोशी। कैसे नहीं याद रहता आपके, ये बताओ। अब चलते हैं, अब भीलवाड़ा के कुछ व्यक्ति, और वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन व्यक्ति? सबसे पहले है केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ और इनका पुत्र प्रताप सिंह बारठ और इनका भाई जोरावर सिंह बारठ। इनका संबंध कहां से है? इनका है शाहपुरा, देवपुरा, देवपुरा शाहपुरा। केसरी सिंह जी बारठ इतिहास में बड़े फेमस है। महाराणा हुए फतेह सिंह। कौन? वही बिजोरिया के सान आंदोलन वाले महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह जी जो है वो दिल्ली के दरबार में जा रहे थे। केसरी सिंह जी बारठ को सूचना मिली, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने तुरंत उठाई पेन और तुरंत लिख दिए क्या? चेताया, माने चेतावनी रा चुंगठिया। जब दिल्ली दरबार में जा रहे थे तब महाराणा ने 13 लिखे सोरठे। बने महाराणा फतेह सिंह ने और चौकी चौकी सुनाई कि ओ एक संदेशो पाया ही पातलरी प्रभा मिट जासी, अरे सन्मान हिंदुआ सूरज रोई ने थोड़ी सी हट जासी। अरे के करन लागे? तेरे खानदान है महाराणा प्रताप सांगा कुम अब एक तू है जो वहां जाके दिल्ली दरबार में जाएगा। और चेतावनी रा 13 सोरठा जगह पढ़िया। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। एक प्रश्न पूछे अरे पढ़ता है भाई जी, वो स्वाभिमान पास जाएगी और बाद में गए ही नहीं। तो चेतावनी रा चुंगठिया जो है गोपाल सिंह खरबा के हाथों महाराणा फतेह सिंह को पहुंचाए। 13 सोरठे थे, डिंगल भाषा के अंदर थे। किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारठ। इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। एक वीर भारत समाज है, एक वीर भारत सभा है। इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। केसरी सिंह बारठ कहां के है? केसरी सिंह जी बारठ एक शाहपुरा से हैं। इन्हीं का बेटा है प्रताप सिंह। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा इनको ज्यादा ड्रीम थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है, वरना फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। मेन चीजें जो है। फिर प्रताप सिंह बारठ और इनका एक ही डायलॉग फेमस है। और जब अंग्रेज ने इन्हें परेशान किया और कहा कि तुझे छोड़ देंगे, तेरी माता तुझे याद कर रही है, रो रही है, तुझे छोड़ दे, तब इन्होंने कहा था कि मां मरिया महिला माणक मरे एक, और भेद दिया भारत तनी अबला झुरे अनेक। मां मरिया महिला माणक मरे एक, भेद दिया भारत तनी अबला झुरे अनेक। मेरी माँ रोती है तो रोने दो ना लाखा मात्र वाउला, अगर माँ मरती है तो मरबा दो ना दूध दाग लगाऊंगा। बस इसीलिए आज प्रताप सिंह बारठ जो है वो इतिहास में फेमस। क्वींसलैंड ने इनको बड़ी यातनाएं देके मारा था। क्वींसलैंड ने लिखा भी था कि मैंने आज तक इतना मजबूत बालक नहीं देखा है। कौन सी जेल में? बरेली यूपी के। इन्हें केसरी सिंह बारठ को राजस्थान का केसरी भी कहा जाए। जोरावर सिंह बारठ ये कौन है? ये राजस्थान के चंद्रशेखर है। हार्डिंग बम कांड हुआ, जब बम फेंका इन्होंने, फिर बाद में ये कोटा साइड में रहे थे और भूमिगत रहे कुछ साल, बाद में निमोनिया रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पूरा बारठ परिवार कहां से है? ये बारठ परिवार भीलवाड़ा से, शाहपुरा से। याद रहे जैसी गुरु जी जयपुर में क्यों होते रहे? बताओ भाई, याद रहे जैसी कितना रहे या को नहीं रहे? राखना पड़ेगा। आओ इसके बाद एक और है, माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा, अरे सर ये, हाँ, इनका जन्म 1897 में हुआ। जन्म 1897। ये कहां से? माणिक्य लाल जी वर्मा ये बिजोलिया से ही है। बिजोलिया। माणिक्य लाल जी वर्मा कहां है? बिजोलिया से है। और माणिक्य लाल वर्मा बाद में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने की थी। इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद करके रखा गया था। थोड़ा सा याद रखना, प्रजामंडल के समय कुंभलगढ़ में कैद किया था। इन्होंने 2 गीत लिखे माणिक्य लाल वर्मा ने। एक तो लिखा था पंछीड़ा,
ठीक है। और एक लिखा था अर्जी, पंछीड़ा तो लिखा था बिजोलिया में, और अर्जी लिखी थी बूंदी में नानक जी के लिए एप्लीकेशन, अर्जी गीत। इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक एक पुस्तक की ली थी। तो माणिक्यलाल वर्मा जी बड़े फेमस है। और बिजोलिया से एक व्यक्ति और जो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं वो है साधु सीताराम, साधु सीताराम दास। ये भी कहां से है? बिजोलिया से। साधु सीताराम दास जो है वो अंगुचा भीलवाड़ा से है। वैसे अंगुचा ले दो, जो भीलवाड़ा, ये राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है साधु सीताराम दास। किसान पंच बोर्ड के इन्हें अध्यक्ष बनाए गए थे बाद में। तो बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत आई करी है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है भारत में विजय सिंह पराक्रांति। एक है मुकुटलाल भार्गव, अगर नाम सुना हो तो, मुकुटलाल भार्गव, ये कौन है भाई? मुकुटलाल जी भार्गव जो भीलवाड़ा से थे, इन्हें राजस्थान का सीआर दास कहा जाता है, चित्तरंजन दास, राजस्थान का सीआर दास, राजस्थान का चित्तरंजन दास, मुकुटलाल भार्गव। फिर है भीलवाड़ा के जानकी लाल भांड, जानकी लाल भांड, एक कौन है? अरे यही तो है आगुंचा भीलवाड़ा। कहां से है? आगुंचा भीलवाड़ा। इनका तो जीके में आपने कई बार पढ़ा होगा। अरे कलाकार है, बहरूपिया कलाकार, इन्हें मंकी मैन, बहरूपिया मतलब भांड, मतलब कभी की बन जा, कभी पुलिस सारा बन जा, कभी की बन जा, कभी बंदर का रोल बड़ा शानदार करते हैं, इसलिए इन्हें मंकी मैन कहा जाता है, मंकी मैन। अभी है सही जिंदा है। जानकी लाल जी याद नहीं, जैसे कि माणिक्यलाल वर्मा, जानकी लाल भांड, साधु सीताराम दास। बताओ के याद कौन है? टावरो है, जयपुर कोटपुतली के टावरो है। अब बताओ के समझ में कौन है थारे? दोबारा चलते। ये भीलवाड़ा का चित्र, आसीन ताम्र युगीन सभ्यता, फूलडोल महोत्सव, थोड़ा सा याद रखो तो। फूलडोल महोत्सव कहां? शाहपुरा में। शाहपुरा कहां है? ये यहां है फूलडोल महोत्सव। थोड़ा सा इंपोर्टेंट है फूलडोल महोत्सव। रामसनेही संप्रदाय की पीठ है। फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा फेमस है। फड़ चित्र है, रामपुरा में है। मांडलिक दुर्ग है, वो महाराणा सांगा की छतरी, मांडलगढ़। बिजोलिया की जागीर सांगा ने ही दी थी, सांगा की छतरी, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। बिजोलिया जागीर सांगा ने ही दी थी। अब मैं पूरा भीलवाड़ा रिपीट मारता हूं, 2 ही मिनट में याद कर लेना। पूरा भीलवाड़ा मार दियो रिपीट, बताओ भाई। हाँ सर मार दियो रिपीट, लो तो भाई करे शुरू। फिर भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर है, वस्त्र नगरी है, अबरक नगरी है, टेक्सटाइल सिटी है और मैनचेस्टर है। फूलडोल उत्सव होता है। सांगा की छतरी भी कहां है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और यहाँ एक मानसी नदी है, अडवान बांध है, मेजा बांध है, मेज कोठे में भीजगी भी है, याद रखना। मेजा बांध कोठारी नदी है और कहां? भीलवाड़ा में। उसके बाद वनस्पति घी का कार्यालय अब्रक ईंटों के लिए फेमस है। अब्रक ईंट बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में। रामपुरा आगुचा सीसा दस्ता चांदी के लिए फेमस है भीलवाड़ा। और बीजासन की पहाड़ियां भी कहां है? भीलवाड़ा में। इसके बाद में स्वाई भोज और देवनारायण जी दोनों ही कहां है? आसीन भीलवाड़ा में है। मेनाल जलप्रपात कहां है? भीलवाड़ा। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा, जहां हल्दीघाटी युद्ध की योजना भी बनी थी। और चानना गुज्जर और मांडिया भीलने और मेवाड़ का इसे क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। बिजोलिया बहुत फेमस है। बिजोलिया किसान आंदोलन और बिजोलिया शिलालेख है। किसान आंदोलन का जिक्र हम कर चुके हैं, लंबा 44 वर्ष तक। और बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम धाकड़ जाति के किसान थे। और बिजोलिया शिलालेख जो है पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पे लिखा गया, 1170 ईस्वी का है, संस्कृत भाषा में। इसमें 13 पद है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों की संतानें हैं। और वासुदेव चौहान ने क्या बनवाया था? सांबर झील का निर्माण। इसे नाहर नृत्य यही है, शाहजहां के समय शुरू हुआ था। मुर्दों की होड़ी भी यहीं चलती है, लव गार्डन भीलवाड़ा में। और बागोर सभ्यता फेमस है, भीलवाड़ा में है। उत्खनन बीएन मिश्र ने किया था। और कोठारी नदी पे है बागोर सभ्यता, ठीक है। और इसके बाद में आदिम संस्कृति संग्रहालय बागोर पशुपालन के अवसर, आसीन देवनारायण जी। और देवनारायण जी की हमने कई बातों का जिक्र किया है। फड़ कहां की फेमस है? शाहपुरा। फड़ चित्रण में श्रीलाल जोशी परिवार, पार्वती जोशी जो है वो प्रथम फड़ महिला वाचक। और रामसनेही संप्रदाय की पीठ शाहपुरा बहुत इंपोर्टेंट है। फिर केसरी सिंह बाट, प्रताप सिंह बाट और जोरावर सिंह बाट का पूरा जिक्र किए। भीलवाड़ा के देवपुरा गांव से है। बाट जी का खेड़ा भी जिसे कहा जाता है। इन्होंने चेतावनी राचुंगठिया भी लिखा था। और वीर भारत सभा की स्थापना भी की थी। इन्होंने वो डायलॉग है, मामरिया महिला मानक मरे एक भेद दिया भारतनिया बला छुरा, उन्होंने राजस्थान के चंद्रशेखर कहा जाता है। फिर माणिक्यलाल वर्मा जी बिजोलिया किसान, इन्होंने 2 गीत लिखे, एक पंछीड़ा गीत बिजोलिया में और अर्जी गीत बूंदी में नैनोराम जी के लिए, ठीक है। जानकीलाल भांड मंकी मैन कहा जाता है। और बहरूपिया कला में साधु सीताराम दास राजस्थान में किसान आंदोलन जनक। मुकुटलाल भार्गव राजस्थान का सीआर दास। ये कौन सा है? हाँ, एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुक